तो हेलो हेलो गाइस। आज हम लोग एक ब्लैंक शीट लेके हाजिर हो चुके हैं। कुछ भी मतलब कि पहले बनी बनाए नहीं है। तो आज हम लोग एक ब्लैंक तरीके से आप लोग को समझाएंगे कि एक सेकंड, डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि डिफरेंशिएशन, मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। डिफरेंट एक कैलकुलस का पार्ट है। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलस आता है। जो लोग 11 12 पे मतलब कि यो मैथ्स बैकग्राउंड पे थे, तो ये 11th में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है और 12th में आके मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। कैलकुलस बोल के एक बड़े से टॉपिक पे, जिसमें डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियबिलिटी, फिर एओडी, फिर इंटीग्रेशन, फिर एओआई। ठीक है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूरा कैलकुलस का पार्ट है। इन सब चीज में सिर्फ डिफरेंशिएशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितना आप लोग को मतलब कि काम में आएगा। और जो नॉन मैथ्स वाले हैं उन लोगों के लिए एक अलग ही दुनिया है, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लॉटिंग, मैं सीबीएसई में था तो मुझे पता है कि सीबीएसई में ये क्लास 10th में पढ़ा जाता है। तो नॉन मैथ्स वाले भी क्लास 10th में, तो सबका ही मैथ्स रहता है ना, तो नॉन मैथ्स वाले भी ये तो पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लॉटिंग। फिर स्ट्रेट लाइन, क्लास 10th में भी शायद एक चैप्टर रहता है, मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन रहता ही रहता है। तो स्ट्रेट लाइन पे, रुको इसको जाने दो। स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे हाँ, मैं थोड़ा सा खो गया था। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन पे स्लोप निकालने के लिए काम पे आता है। स्लोप निकालने के लिए काम पे आता है। क्या आता है? डिफरेंशिएशन आता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैक्सिमा, मिनिमा पॉइंट निकालने के लिए डिफरेंशिएशन काम में आता है। यहाँ पर तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट चेक करने के लिए क्या ये मैक्सिमा है या फिर मिनिमम है, तो डबल डिफरेंशिएशन को भी काम पे आता है। ज्यादा डरने का कोई बात नहीं है, सब कुछ समझा दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा। बहुत ही छोटा सा लेक्चर रहने वाला, ठीक है। बहुत ही चिल रहेगा, मैं समझा दूंगा। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन का जनरल जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला वो होता है, अगर कोई भी फंक्शन आप लोगों को दिया जाए, समझो कि एक्स की पावर टी, एक फंक्शन एक्स की पावर टी, ठीक है, एक आर्बिट्री फंक्शन, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन पे लिखेंगे टी एक्स की पावर टी -1। समझ नहीं आया? मैं समझा देता हूँ, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा एक बॉक्स बना लेता हूँ एक बार। ठीक है, इसको एक बॉक्स बना लेता हूँ। क्या हुआ समझ आ देता हूँ। एक्स के खोपड़ी पे जो पावर रहेगा, वो पावर आ गया सामने, ये यहाँ पर आ जाएगा पी। और एक्स के खोपड़ी पे जो एग्जिस्टिंग पावर है, उसको एक माइनस करके हम लोग लिख देंगे। ठीक है, हम लोग कुछ फ्यू एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख लेंगे 2x। एक्स की पावर हम 1 भी लिख सकते हैं, और या फिर 2x भी लिख सकते हैं। एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, यहाँ पर या फिर दिया जाए कि 6x। अगर 6x रहे, ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। एक्स का पावर 1 है यहाँ पर, ठीक है,
एक्स का पावर आप लोग जीरो मत कर देना, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, याद रखना। एक्स का पावर यहाँ पर वन है, वन यहाँ पे चल के आएगा तो सिक्स इंटू में वन सिक्स ही रहेगा, और एक्स का पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने समझाया था कि जो एक्स के खोपड़ी पे जो पावर है वो वन माइनस करके हम लोग फिर से एक्स के खोपड़ी पे ही पुट कर देते। तो एक्स के खोपड़ी पे वन था, यहाँ से हमने वन माइनस किया तो आ जाएगा एक्स की पावर जीरो, जो कि इवेंचुअली हो जाता है जीरो। तो यहाँ पे सॉरी 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 सॉरी, एक्स की पावर जीरो जो कि इवेंचुअली हो जाता है वन, तो यहाँ पे सिक्स इंटू में वन सिर्फ आ जाएगा सिक्स। तो इसका आंसर का जो हो जाएगा सिक्स। यहाँ पे अगर रहे कि फोर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर सिंपल, फोर को आप लोगों को नहीं देखना, फोर को फोर की तरह रहने दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, सही है। एक्स स्क्वायर का जो ऊपर टू है, इसको लाओ फोर फोर के सामने, और इन फोर और टू को कर दो मल्टीप्लाई, फोर इंटू में टू हो जाएगा क्या, एट, ठीक है। हो गया एट, सामने एट आ गया। और जो बाकी का जो एक्स स्क्वायर है, क्या बोला था मैंने, एक्स के खोपड़ी के ऊपर पावर को माइनस वन करके एक्स के ऊपर बिठा दो, सिंपल सा काम है। एक्स, एक्स की पावर वन हो जाएगा तो एक्स की पावर वन लिखना जो चीज है, सिर्फ एक सिंगल एक्स लिखना भी सेम ही बात है। तो ये है कुछ एग्जांपल्स, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है बेसिक बेसिक कुछ, ठीक है। तो हमको पता है, एक सेकेंड, तो मैं थोड़ा सा ढंग से सजा वजा देता हूँ। हमको पता है कि आईआईटीएम वाले वीक फाइव या फिर वीक सिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, जो कि वेल एंड गुड है। उनके अकॉर्डिंग उनको लगा कि वीक फाइव और सिक्स में पढ़ाना चाहिए, तो उन लोगों ने पढ़ाया। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर स्ट्रेट लाइंस एसेट्रा में अगर डिफरेंशिएशन से क्वेश्चंस कर लो तो ज्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये है पूरा मोटिव अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाने के लिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कब कब पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग वीक, मुझे याद करने दो, वीक थ्री पे। और स्ट्रेट लाइंस पढ़ते हैं हम लोग वीक टू पे। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन से मतलब कि सॉल्व ना करें, तो एक भद्दा भद्दा सा कुछ फॉर्मूला है जो कि बहुत ही हेक्टिक सा है, ठीक है। तो मैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ इस लेक्चर को रैप अप करता हूँ, फिर कुछ मैं शीट्स दे दूंगा, ठीक है, नोट्स का। मैं कुछ शीट्स में बना के मैं दे दूंगा होमवर्क के लिए, आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेना। नॉन मैथ्स वाले ज्यादा करना, मैथ्स वालों को तो आता है यार, उन लोग इलेवन ट्वेल्व में तो पूरा दिन यही करता होगा, सॉरी इंटीग्रेशन करता होगा, डिफरेंशिएशन करता होगा, कॉन्टिन्यूअस फाइंड करता होगा, मैथ्स में यही होता है। तो हाँ, नॉन मैथ्स वाले बहुत ही सोच समझ के अच्छे अच्छे से करना। पहले पहली बार गलती हो गई, लेकिन हाँ, एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो हाँ सही हो जाएगा। फ्यू मोर एग्जांपल्स, सपोज के एक आर्बिट्ररी सा मैं कुछ भी एक मतलब इक्वेशन ले लेता हूँ, सिक्स एक्स टू द पावर सेवन प्लस सेवन एक्स टू द पावर टू प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स फोर। एक बिना सिर पैर का एक मैंने इक्वेशन ले लिया जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है। देख सकते हो जो हाईएस्ट डिग्री है वो सेवन है, जो कि इजीली क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्या इक्वेशन है मुझे भी नहीं पता, हाँ मैंने ले लिया, जो समझाने पे ज्यादा आसानी होगी। अब मैं क्या बता रहा हूँ, सिक्स को सिक्स की तरह रहने दो, सेवन को लाओ सिक्स के साथ, सेवन इंटू में सिक्स, एक्स के खोपड़ी पे जो पावर था उसको कर दो माइनस वन, एक्स की पावर में सिक्स, ठीक है।
सेम 7 को 7 की तरह रहने दो, एक्स के खोपड़ी को पावर को लाओ यहाँ, और एक्स के खोपड़ी में कर दो -1। 3 के साथ 3 ही आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 ही होता है। और 5, 4 को ले आओ 5 के साथ मल्टीप्लाई में, और x को ले आओ एक माइनस करके, इसको ऊपर लिख दो 3। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा? 42x⁶, 14x, 3 और 20x³ ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, सॉरी। अगर मैं चेन रूल भी सिखा देता हूँ लगे हाथ, जो चेन रूल अभी इतना बेसिक बेसिक में जरूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ सीख के रख लो, क्या पता आगे काम आ जाए, क्योंकि आगे तो है ही सफर हार्ड होना ही है, तो अभी सीख लो। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा, मैं अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे नहीं जा रहा, वो नॉन मैथ्स वाले थोड़ा घबरा जाएंगे, उन लोगों के लिए मतलब कि हार्ड हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि हमें तो पता है, हम लोग मैथ्स वाले थे, मैं भी मैथ्स बैकग्राउंड से था, तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या होता है। लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आईआईटीएम वाले पढ़ाएंगे तो सही, तब मैं पढ़ा दूंगा। अभी मैं एक नॉर्मल से इक्वेशन ले लेता हूँ। सपोज कि हम लोगों को दिया गया है 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 4x-2, x+1। थोड़ा सा मैं हार्ड ले लूँ यार, क्या क्या बात है। तो यहाँ पर देख सकते हो, हम लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2x-1 का होल स्क्वायर है, मतलब कि a-b का होल स्क्वायर, जो कि हम लोग को फॉर्मूला पे नहीं तोड़ना है, जैसा है वैसे ही हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले इस वाले भरे वाले चीज को, ब्रैकेट के अंदर वाले चीज को एक फंक्शन पकड़ लो, या फिर एक्स ही पकड़ लो। इस भरे वाले चीज को मन के अंदर एक्स पकड़ लो, इसके खोपड़ी पे जो पावर है 2, सपोज कि ये ऐसा एक भद्दा सा चीज दिख रहा है, इसको ऐसा पकड़ लो। ठीक है, ये तो सेम ही है, काम सेम ही है। तो इस खोपड़ी वाले पावर को खींच के ला दो यहाँ, एक्स को लिख दो एक्स, और खोपड़ी के ऊपर जो पावर है उसको लिख दो 1। कैसे लिखेंगे? 2, 2x-1, ये चीज हम लोग एक्स पकड़े थे, याद है? तो एक्स को हम लोग यहाँ पे तो एक्स नहीं लिख सकते, ये आप लोगों को बैक ऑफ द माइंड चलता रहना चाहिए। तो 2x-1, और यहाँ पे 1 माइनस करके तो 1, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, समझो, यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस वाले चीज को मारो गोली। ठीक है, सिर्फ इस ब्रैकेट वाली चीज को देखो। पहले मैं बता देता हूँ कि पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा ये वाला ब्रैकेट के बाहर वाले चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी। फिर अगर ऐसा कुछ फंक्शन दिखता है, या फिर कुछ बड़ा फंक्शन, बहुत बहुत बड़ा फंक्शन आप लोगों को दिखने वाला है, टेन, साइन, कॉस, कॉट, थीटा, बीटा, बहुत कुछ देखे, पाई देख के आप लोगों को दिखने वाला है, तो जो अंदर वाला, पहले तो ब्रैकेट वाला फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर वाला पावर को -1 करके अंदर ऊपर में -1 कर दो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला एक सिंपल सा फंक्शन है 2x-1। 2x-1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, सिर्फ 2, क्योंकि मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन से कलर से लिखूं यार, इस वाले से लिख देता हूँ। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। एक सेकंड, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, जीरो होता है। ठीक है, मैं ऐसे चार्ट में बना के दे रहा हूँ। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³ होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग पैटर्न भी समझ सकते हैं, एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको एक सेकंड थोड़ा सजा उजा देते हैं। ठीक है, एक सेकंड का छोटा सा काम है।
सिर्फ इसको कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे ताकि कॉन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो, ठीक है। अबे यार ये पेन साला स्पैमर है भाई, कभी तो काम कर जाता है कभी नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर रख दो, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन को करने में हम लोगों को थोड़ा सा स्पेस चाहिए रहेगा। मैंने बताया ना भाई, ये मेरे हाथ में जो ये वाला पेन है ना, ये एक नंबर का स्पैमर पेन है ये वाला पेन। कभी तो काम कर जाता है कभी नहीं करता। काम ना करने का भी रीजन है क्योंकि मैं लिखते लिखते ये वाला पेन का टिप जो है, ये पूरा मतलब पूरा ब्लंट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो पूरा ब्लंट हो चुका है, और एक्स्ट्रा जो टिप है वो भी नहीं है मेरे पास। तो हाँ, चलो छोड़ो, बाकी का बात दूसरे दिन करेंगे, आप पढ़ाई का बात कर लेते हैं। तो 2x-1 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा टू। अब इस वाले टेबल को आइडिया में रख के आप लोग इजीली बता सकते हो कि 4x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 4, और -2x का -2x, एक सेकंड रुको रुको। -2x का डिफरेंशिएशन अगर हम लोग ऐसे भी लिख ले, -2x-2, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस है, तो हम लोग ब्रैकेट के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ऐसा आ जाएगा -2x-2। -2x-2 को का डिफरेंशिएशन भी -2 ही होगा, ठीक है, -2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख दे, ये हो जाएगा 4 × 2x-1 प्लस का 2, ये हो जाएगा पूरा आंसर। तो ये ऐसे ही आएगा। आप लोग अभी ये मतलब एक फंडामेंटल बेसिक बेसिक आइडिया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेसिक चार्ट टू रिमेम्बर। और ये ऐसा रटने मत बैठ जाना, करते करते ये इजीली मतलब जहन में आ जाएगा आप लोगों को, मस्त। ये रटने मत बैठ जाना, क्योंकि अगर रटोगे तो क्वेश्चंस गलत होंगे, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, ज्यादा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ बेसिक बेसिक समझा दिया। मैं नीचे मेरे टेलीग्राम पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि वरना आप लोग भूल जाओगे। टेलीग्राम पे इसके बेसिक क्वेश्चंस होमवर्क पे दे दूंगा, वहां से कर लेना, ठीक है। होमवर्क कर लेना, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। और एक बात मैं भूल ही गया था, अभी मुझे ध्यान आया कि एक फंक्शन हमको कैसे दिया जाता है, या फिर एफ एक्स इक्वल्स टू ax² प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे दिया जाता है, या फिर और y इक्वल्स ax² प्लस बी एक्स प्लस सी दिया जाता है। क्या आप लोगों को पता है कि ये एक जनरल इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही समझाता हूँ तो ज्यादा समझ में भी आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक डेरिवेटिव करें, एक डेरिवेटिव करने के बाद अगर, एक सेकेंड, थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अगर एक बार डेरिवेटिव करें तो इसको हम लोग एफ डैश एक्स लिखेंगे, ठीक है, 2ax प्लस का b, देख सकते हो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। और एक बार अगर डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, जो कि हो जाएगा 2a, सिर्फ 2a हो जाएगा, ठीक है। और अगर 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 y के फॉर्मेट पे दिया गया है, ठीक है,
वाई के फॉर्मेट में भी दो टाइप्स का मतलब वो है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो टाइप्स का चीज है, मतलब दो टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हम लोग वाई डैश को वाई डैश से भी लिख सकते हैं, अगर पहली बार डिफरेंशिएट किया गया है तो वाई डैश से लिख सकते हैं 2ax प्लस बी, दूसरी बार किया हो तो वाई डबल डैश से भी हम लोग लिख सकते हैं 2a, सिर्फ 2a आएगा। ठीक है, वाई का जो दूसरा मेथड है वो है, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई का another रिप्रेजेंटेशन, जो ही हमें मतलब ज्यादा काम में आता है, ज्यादा देखने को लिए मिलता है। मीनिंग तो इन चीज का सेम है, एफ डैश एक्स जो भी है, मतलब एफ डैश एक्स जो मीन कर रहा है वाई डैश भी सेम कर रहा है, इसका जो दूसरा वो है रिप्रेजेंटेशन है वो भी सेम मीन करेगा, लेकिन दिखने को, जो हम लोगों को दिखने को ये वाला रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सेम अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दिया जाए, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो y डैश था वो ही बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स, 2ax प्लस का b। और अगर आप लोगों को ध्यान है तो dy बाई डी एक्स ही था स्लोप, dy बाई डी एक्स को इक्वल जीरो पुट करके हम लोग मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालते थे। ठीक है, अगर इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया गया है तो उनको हम लोग बोलेंगे d2y अपॉन dx2। तो ये हो जाएगा 2a, और d2y dx2 ही होगा सेकंड डेरिवेटिव, ये ही इक्वल से y डबल डैश का, यही इक्वल से f डबल डैश x का। इन तीनों चीजों का कोई भी अलग मतलब नहीं है, d2 बाई dx से ही हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो यही था कुछ बेसिक बेसिक चीजें, पक्का ये लास्ट है। ठीक है, तो यही है। थैंक यू।